ओके। अब हम ना फेसिंग आउटसाइड और इनसाइड वाली पजल बनाते हैं, जिसमें ना पर्सन तो मतलब फिक्स होते हैं कि कितने बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें जो उनकी डायरेक्शन है ना वो फिक्स नहीं होती है ना। और कभी कभी तो क्या बोल देता है वो कि जैसे कि अगर एक ना नॉर्थ में दिख रहा है तो दूसरा साउथ में, फिर नॉर्थ में, फिर साउथ में, ऐसे बोल देता है। बट उसने बोला है कि इसमें ना दो से अधिक व्यक्ति समान दिशा में, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हम कोशिश करेंगे इसको सिंगल पॉसिबिलिटी में बनाने की। अब देखिए मैं बनाना शुरू करती हूँ इस वाली पजल को। तो कितने व्यक्ति बैठे हैं इसमें, ये मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले पी ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो ओ के दाएं से मतलब कि ओ को इधर कर लेते हैं, ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर पी बैठा हुआ है। अब मैं पहले ही आपको बता दूँ, इसमें ना हमें अभी से टेंशन नहीं लेनी कि कौन बाहर बैठा है कौन अंदर देख रहा है। जैसे हमारी डायरेक्शन बैठ जाएंगी सारी, उसके बाद अगर उसने बोला है कि ये ओ बाहर की ओर देख रहा है तो इधर बाहर लिख देंगे। उसने बोला है ओ अंदर की ओर देख रहा है तो ओ यहाँ पे अंदर लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऐसी हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं ओ को इस कॉर्नर पे बिठा सकती थी, तो ये सर्किल है, सर्किल में बैठे हुए हैं। तो देखिए ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर अगर पी को मैं यहाँ बिठाऊंगी तब भी बात वही है, क्योंकि चीज़ों को पलट दो, पलटने के बाद आंसर सेम ही आना है। ठीक है ना। ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर पी, ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर पी, तो मतलब कि चीज़ें तो वही हो रही हैं ना। इधर एरो बना देंगे तब भी दाएं से दूसरे स्थान पर पी बैठ ही रहा है। ठीक है, चलते हैं, है ना। तो मतलब या तो इधर बिठाओ या इधर बिठाओ, सर्किल में सेम ही बात होती है। लेकिन अगर उसने एक लाइन में बिठाया है ना तो फिर हमको दो पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बोला हुआ है कि ओ उसी दिशा का सामना करता है जिस दिशा का सामना एस करता है, मतलब कि ओ और एस जो है हमारे सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्यू और आर एक दूसरे के तत्काल दाएं बैठे हुए हैं, मतलब कि क्यू और आर, अब हमें पता नहीं है इतनी सारी पॉसिबिलिटी कहाँ बैठेंगे, पर इतना पता है कि जो क्यू और आर है ना वो एक दूसरे के तत्काल दाएं बैठे हुए हैं। ठीक है ना। उसके बाद बोला है कि आर केंद्र का सामना कर रहा है। अब इसने बता दिया है कि जो आर है ना वो केंद्र का सामना कर रहा है, बस, है ना। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि दो व्यक्ति पी और एस के बीच में बैठे हैं, पी और एस के बीच में, और एस ओ के बगल में नहीं बैठा है। अब देखिए पी और एस के बीच में 1 2 एस, लेकिन एस अगर यहाँ बिठाते ओ के बगल में आ जाएगा, इसलिए पी और एस। ठीक है, हो गया। उसके बाद बोला है टी और यू एक दूसरे के तत्काल बाएं और बैठे हैं। अब देखिए टी और यू एक दूसरे के तत्काल बाएं बैठे हैं, जैसे कि ये एक दूसरे के तत्काल दाएं हैं, ये एक दूसरे के तत्काल बाएं बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि ये दोनों और ये दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है हमारी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी जगह नहीं है। फिर उसने बोला है कि ना ही टी ना ही यू ओ और पी के बगल में बैठे हैं। अब देखिए टी और यू दोनों हैं, ओ और पी के बगल में नहीं बैठे हैं, मतलब यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे और यहाँ नहीं बैठेंगे। ओ और पी के बगल में नहीं बैठेंगे ना, तो ओ के बगल में यहाँ पे और यहाँ पे नहीं बैठेंगे, पी के बगल में यहाँ नहीं बैठेंगे, तो टी और यू के लिए हमारे पास ये दो जगह बची, तो टी और यू। अब हमें ये पता नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन किधर है, तो अभी लिख देते हैं बस। तो क्यू और आर के लिए ये जगह बची है हमारे पास। ठीक है, आगे ना समझ में। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि एन एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और दोनों समान दिशा का सामना करते हैं। अब देखिए उसने एक इंस्ट्रक्शन बोला था हमें कि दो से अधिक व्यक्ति समान दिशा की ओर नहीं देख रहे हैं। अब वो चीज़ यहाँ पे काम आएगी, और इसमें बोला है कि एन एम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए मान लीजिए एम को मैंने यहाँ बिठाया, तो एम को मुझे एम के दाएं से दूसरे स्थान पर एन बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ये दो ही जगह बच रही हैं अब हमारे पास। तो अब एम के दाएं से, तो एम को इधर करना पड़ेगा, एम के दाएं दूसरे स्थान पर एन को बिठाऊंगी, तो एन और एम दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो उसको भी ऐसे करना पड़ेगा ऊपर की साइड। तो 1 2 3% सेम डायरेक्शन में हो गए, जबकि उसने बोला है कि दो से अधिक नहीं हो सकते, इसलिए एम को यहाँ बिठाएंगे और एम के दाएं से दूसरे स्थान पर एन को यहाँ बिठाएंगे और डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी इनकी। ठीक है, आगे ना। उसके बाद बोला है किसी भी ओर से क्यू और एन, अब बोला है उसने क्यू और एन, है ना, क्यू और एन, या फिर क्यू और एम के बीच में ठीक एक व्यक्ति नहीं बैठा है, तो क्यू और एन और क्यू और एम के ठीक बीच में एक व्यक्ति नहीं बैठा है। ठीक है, तो हर चीज़ हमें लिखनी नहीं होती, कुछ चीज़ें हमें मतलब कि दिमाग में लगाना होता है लिखने से पहले ही। तो मतलब उसने बोला है कि एम क्यू और एन जो सीक्वेंस बन रहा है उसके बीच में एक एक पर्सन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि एम यहाँ है, क्यू यहाँ है और एन यहाँ है ना। या फिर ऐसे देख सकते हैं कि क्यू यहाँ पे है, एम यहाँ पे है ना। तो क्या बोला है कि क्यू और एन, क्यू और एन और क्यू और एम के बीच में ठीक एक व्यक्ति नहीं आना चाहिए। उसके कहने का मतलब ये है कि क्यू यहाँ बिठा देंगे हम और एम यहाँ बिठा देंगे और एन यहाँ आ गया हमारा। ठीक है, तो अब देखिए क्यू और एम के बीच में एक पर्सन आ गया ना, और एम और एन मतलब कि या तो क्यू किसी भी ओर से बोला है उसने, तो क्यू और एन हो या फिर एन या क्यू
और एम के ठीक पीछे, इनके आपस में एक एक व्यक्ति नहीं आना चाहिए। तो क्यू को यहाँ बिठा दी ना, एम इसके बीच में भी एक पर्सन आ गया और एम और एन के बीच में भी एक पर्सन आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्यू को यहाँ नहीं बिठा सकते। अगर क्यू यहाँ नहीं बैठेगा तो फिर क्यू यहाँ बैठेगा और आर हमारा यहाँ बैठेगा। ठीक है ना, आगे ना समझ में। अब उसने बोला है कि क्यू और आर में दोनों एक दूसरे के तत्काल दाएं बैठे हुए हैं। तो क्यू के तत्काल दाएं आर और आर के तत्काल दाएं क्यू। तो आर केंद्र की ओर देख रहा है, मतलब केंद्र हमारा इधर है। ठीक है, आगे ना समझ में। अब उसके बाद उसने बोला हुआ है ये भी हो गया, और ओ और एस सेम डायरेक्शन में हो गए हैं। ठीक है, हो गए हैं। अब उसके बाद क्या बोला है, टी और यू बोले हैं, और ये पी की अभी डायरेक्शन फिक्स नहीं हुई, तो पी इन और आउट दोनों साइड देख सकता है। ठीक है, और अब इनकी डायरेक्शन फिक्स करनी है। इनकी डायरेक्शन हमें पता नहीं है, लेकिन टी और यू जो है एक दूसरे के तत्काल बाएं बैठे हुए हैं। मतलब ये है कि देखिए ऐसे तो हम बना नहीं सकते क्योंकि दाएं हो जाएगा, तो एक दूसरे के तत्काल बाएं बनाने की डायरेक्शन तो फिक्स हो गई है हमारी। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ बैठेगा वो आउट फेस करेगा और जो यहाँ बैठेगा वो इन फेस करेगा, है ना। ये पूरी पजल बन गई है हमारी। अब देखिए ये पजल अगर आपने ध्यान दिया हो तो सिंगल पॉसिबिलिटी में बन गई है। छोटा छोटा सा ये चीज़ें मैंने समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा है, बाकी इनको ऐसे ही बनाना होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा आगे का सोचना होता है हमें, और पॉइंट आउट कर करके रख के देखनी पड़ती हैं चीज़ें। हर चीज़ के लिए अगर हम पॉसिबिलिटी बनाने बैठ जाएंगे तो एक ही पजल को हम कम से कम 7 से 8 मिनट में बना पाएंगे। जबकि इस टाइप की जो पजल होती है ना, उनको बनाने का जो आइडल टाइम होता है ना, वो 2.5 से 3 मिनट होता है, बस 2.5 से। और मान लीजिए कि जिनको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है ना, वो मतलब 2 से 2.5 मिनट में इस पजल को बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी टॉपिक पर अगर आपको और भी चीज़ें चाहिए तो आप आराम से मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, थैंक यू।